दोस्तों, मेरा ये चैनल डॉक्टर देवेंद्र सेरा शो उस तरीके का है जैसे आप 5 स्टार होटल में कभी ब्रेकफास्ट पर जाएं। उसमें आपको परोसा हुआ डोसा सांभर भी मिलेगा, वेस्टर्न फूड भी मिलेगा और हमारा देसी पंजाबी कुलचे छोले भटूरे भी मिलेंगे। और जो आपको पसंद आए आप वो अपनी चुन के खा सकते हैं। तो मैं इस वीडियो बनाता हूँ अपने दिल के, पोइट्री के, शायरी के, मेडिकल एजुकेशन के ऊपर, कई गानों के ऊपर। तो मैं आज आपको एक गजल जो आबिदा परवीन ने गाई है, सूफी गजल है, उस पर मैं बात करूंगा। और इतनी खूबसूरत गजल है जो भगवान को एड्रेस, खुदा को एड्रेस करके बनाई गई है, जो सुन के अगर आप इसके अंदर जाएंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो एक ट्रांस में चले जाएंगे। तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, अब मुझे होश की दुनिया में तमाशा न बना। तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, अब तो मुझे होश की दुनिया में तमाशा न बना। इश्क में दीदा व दिल शीशा व पैमाना बना, झूम के बैठ गए हम वहीं मैं खाना बना। अभी इन सबका मीनिंग आपको बताऊंगा। ये तमन्ना है कि आजाद तमन्ना ही रहूं, दिल मायूस को मायूस से तमन्ना न मरा। अभी आप सुनते जाइए, मैं इसका मीनिंग बताऊंगा तो आपको रियली मजा आएगा। दिल बेताब को तस्कीन तबस्सुम से न दे, चश्मे मजनू के लिए महफिल लहरा न बना। जौ के बर्बाद है दिल को भी न तू कर बर्बाद, दिल की उजड़ी हुई बिगड़ी हुई दुनिया न बना। मुनकरे होश हूं मैं ताकि दे होश न कर, मस्त इमरोज को महवे गमे फरदा न बना। यूसुफे मिस्र तमन्ना तेरे जलवों के निसार, मेरी बेदारियों को ख्वाब जुलेखा न बना। निगाह नाज से पूछेंगे किसी दिन रहीम, तूने क्या क्या न बनाया, कोई क्या क्या न बना। दोस्तों, इस गजल का तर्जुमा अगर आप सुनेंगे तो बहुत मजा आएगा और आपको इन सारे मुश्किल शब्द की शब्दावली का मीनिंग समझ आएगा। यह गजल मशहूर उर्दू शायर ज़हीन शाह ताजी की है, जिसे आबिदा परवीन ने अपनी आवाज में गाया है। यह एक सूफी गजल है जिसमें इश्क, प्रेम की दीवानगी को बयां किया गया है। यहाँ माशूक प्रियतम को आमतौर पर भगवान, ईश्वर, अल्लाह, दिव्य प्रेम के रूप में देखा जाता है, लेकिन कई लोग इसे सांसारिक लव के संदर्भ में भी समझ सकते हैं। गजल की थीम यह है कि प्रेम ने दीवाने को बनाया है और अब वो अपनी इस दीवानगी में ही खुश है, दुनिया की होशियारी या तमाशे से दूर रहना चाहता है। अब इसका हम मीनिंग समझते हैं। गजल में क्या होता है, हर शेर 2 पंक्तियों को जोड़ा जाता है और वो इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन पूरी गजल में एक सिलसिला है इस वाली में, जिसमें दीवानगी की खुशी है, प्रेम की नशे में डूबना है और दुनिया से अलग रहने की चाह है। मैं इसको बड़े सिंपल हिंदी के वर्ड्स में समझाऊंगा। सबसे पहले है कि तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, अब मुझे होश की दुनिया में तमाशा न बना। यानी कि तूने मुझे दीवाना बनाया है तो मैं दीवाना बन गया, अब मुझे होश आने में के बाद दुनिया में तमाशा न बनाना। ये मतला यानी कि पहला शेर है। दीवाना जो है वो प्रेम में पागल हो चुका है और दीवाना का मतलब ही पागल होना है। और शायर कहता है प्रियतम यानी कि हे भगवान, जिसने उसे पागल बनाया है वो खुशी से पागल तो हो गया है, लेकिन अब उसे वापस सांसारिक दुनिया, जहाँ लोग होशियार और बड़े तर्क संगत होते हैं, इससे मत वापस लाओ, क्योंकि वहां सिर्फ एक तमाशा ही बन जाएगा। सूफी कंटेक्स्ट में यह दिव्य प्रेम की दीवानगी को दुनिया की समझ से ऊपर बताता है। सूफी कंटेक्स्ट में यह बताता है कि जो एक्सट्रीम लव होता है उसके अंदर आदमी इतना पागल हो जाता है जो एक एवरेज इंसान की समझ में ये बात नहीं आती। इश्क में दीदा दिल
शीशा वो पैमाना बना, झूम कर बैठ गए हम वहीं मैं खाना बना। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इश्क में आंख और दिल शीशा और पैमाना बंद है। पैमाना शराब का प्याला होता है, झूम कर हम वहीं बैठ गए और वहां खुद ही मैं खाना और शराब खाना बन गई वो जगह। यानी कि प्यार ने आंखों को, आंखें दीदा है, प्यार ने आंखों को और दिल को शराब के गिलास और प्याला जैसा बना दिया। बड़ा सेंसिटिव, टेंडर, नशे से भरा। और शायर इतना मस्त है, इतना नशे में है कि वहां झूम कर बैठता है और वो जगह खुद ही शराब खाना बन जाती है। ये प्रेम के नशे की गहराई को दिखाता है, जहाँ सब कुछ प्रेम से भर जाता है। सूफी में शराब दिव्य प्रेम का प्रतीक है और जो हम फिजिकल शराब समझते हैं ये वैसे ही नहीं है। ये तमन्ना है कि आजादे तमन्ना ही रहूं, दिल मायूस को मानूस से तमन्ना न बना। यानी कि ये तमन्ना है कि मैं तमन्ना से आजाद ही रहूं, उदास दिल को तमन्ना का तो आदि न बना। शायर की इच्छा है कि वो किसी भी तमन्ना से बंधा न रहे, पूरी तरह से आजाद हो जाए और उदास दिल को फिर से इच्छाओं का एक हैबिचुअल न बना। कि जो इच्छाएं होती है ना, ये इंसान के दिल को उदास कर देती हैं। अगर इच्छाएं ना रहे तो दिल में कोई उदासी नहीं रहेगी, क्योंकि इच्छाएं उदासी लाती हैं। ये एक सूफी फिलॉसफी है कि सच्चा प्रेम जो होता है वो इच्छाओं से फ्री होता है और उसमें इच्छाएं पैदा नहीं होती। फिर दिले बेताब को तस्कीन तबस्सुम न दे, दिले बेताब को तस्कीन तबस्सुम न दे, जिसमें मजनू के लिए मैं मिले लैला न बना। यानी कि मजनू लैला की प्रसिद्ध प्रेम कहानी का इसमें कंटेक्स्ट है। शायर कहता है कि बेचैन दिल को प्रीतम की मुस्कान से शांति मत दो, क्योंकि वो और बेचैनी बढ़ाएगी। लैला के पर्दे जैसे ऊंट की सवारी का पर्दा मजनू की आंखों को के लिए मत बनाओ। यानी कि प्रेम को छिपाओ मत, क्योंकि वो दीवाने को और ज्यादा पागल बनाएगा। यह प्रेम की रेस्टलेसनेस को बचाए बनाने के लिए बात की गई है। फिर जौ के बर्बादी दिल को भी न कर तू बर्बाद, दिल की उजड़ी हुई बिगड़ी हुई दुनिया न बना। यानी कि दिल की बर्बादी के जौक, जौक का मतलब है स्वाद, दिल की बर्बादी के जौक को भी तू बर्बाद न कर, दिल की उजड़ी हुई और बिगड़ी हुई दुनिया न बना। यानी कि शायर को दिल टूटने का स्वाद पसंद है। यानी कि जो प्यार में रिजेक्शन और बर्बादी की भी एक तलखी वाली मिठास होती है वो है, वो प्रीतम से गुजारिश है कि इस स्वाद को भी मेरा नष्ट मत कर। यानी कि दिल को फिर से सांसारिक दुनिया मत बना जो पहले से उजड़ी हुई है और ये प्रेम की पीड़ा का सुख बताती है। फिर छठा जो उसका है शेर, मुनकरे होश हूं मैं मौत तौके दे होश न कर, मस्ते इमरोज को महफे गम में फरदा न बना। मैं होश का इनकार करने वाला हूँ, मुझे होश का विश्वासी न बना। आज के मस्त नशे में कर के घूम में न उनको डुबाना। शायर कहता है होश को मैं नहीं आने दूंगा, मुझे उस होश में आने वाला मत बनाओ। आज की मस्ती को मैं कल की चिंताओं में नहीं डुबाना चाहूंगा। मैं प्रेजेंट में जीना चाहता हूँ और इसमें मुझे प्रेम की मस्ती है, तो मुझे फ्यूचर की कोई भी टेंशन नहीं है। फिर यूसुफे मिस्र, तमन्ना तेरे जन्मों के निसार, मेरी बेदारियों को ख्वाब में जो लेखा न बना। यानी कि यूसुफे मिस्र जैसी तमन्ना तेरे जलवों पर कुर्बान, मेरी जो इन चीजों को तो जुलेखा के सपने न बना। यूसुफ और जुलेखा की कहानी बाइबल में भी है, कुरान से भी ली गई है। उसी के कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है, जिसमें जुलेखा जो है यूसुफ से प्यार करती है और शायर कहता है कि तेरे रूप की तमन्ना यूसुफ जैसी है जो कुर्बान है, लेकिन मेरी जादुई अवस्था यानी कि बेदारी को सपनों जैसा न बना। मतलब यह है कि वास्तविक प्रेम को सिर्फ सपनों मत समझो,
फिर है निगाहें नाज से पूछे किसी दिल ज़ही, तूने क्या क्या न बनाया, तू क्या क्या न बना। यह मक्का अंतिम शेर है जहां शायर अपने तखल्लुस ज़हीन का इस्तेमाल करता है और कहता है कि एक दिन प्रियतम के नाजुक निगाह से पूछेंगे कि तूने यानी कि भगवान तूने क्या क्या नहीं रचा और कोई इंसान क्या क्या नहीं बन सका। ये हमारी कायनात की डाइवर्सिटी और प्रेम की शक्ति का एक चिंतन है, एक फिलॉसफी है। इस दुनिया में सब कुछ प्रियतम की तरफ से है और यह प्रियतम खुदा है। यह गजल सूफी फिलॉसफी का मिसाल है जहाँ प्रेम दीवानगी, नशा और मुक्ति का माध्यम है। अगर आप इसको सुनेंगे आविला परवीन की आवाज में और इसका आविला परवीन का वर्षन सुनेंगे तो ये इस लाइफ को रियली एक गहराई में ले जाती है और आपको समझ आती है कि जीवन क्या है। और अगर आप इस सूफी फिलॉसफी में डूबेंगे और अल्लाह की भगवान की पूजा में पूजने के से डूबेंगे तो आपको जीवन का असली मतलब समझ आएगा। और कभी अगर आप डिप्रेशन में जा रहे हो, आपका मूड खराब हो, तो आविला परवीन की इस गजल को सुनिए, यूट्यूब पर सुनिए और साथ में मेरे इस वीडियो को भी एक बार सुन लीजिएगा, जिससे कि आपको इस गजल की पेचीदगी और गहराई की समझ आएगी। मुझे मालूम है ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जो लोग इस उर्दू शायरी में इंटरेस्ट लेते हैं वो इसको जरूर सुनेंगे और उनको काफी कुछ सुकून मिलेगा इसको सुनने के बाद। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।